अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव किया था और अब हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ कहें या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहें, इसी तरह एसोसिएटिव लॉ कहें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहें, बात एक ही होती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी ये सम आपके पास आएंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी और ये लिखा हुआ आएगा, बस बाकी सारा आपने खुद प्रूव करना है। तो अब हमारे पास आ रहा है प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पहले हम यहाँ लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक फॉर्मूला है असल में ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ ये भी एक फॉर्मूला है, वो भी आपको याद होना चाहिए। एसोसिएटिव भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह एक होता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज, वो भी आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और बी और सी पर ब्रैकेट होगा, इक्वल होंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी पर ब्रैकेट और इंटरसेक्शन सी, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। अब सिंपल है सॉल्व करना। आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। अब सेम वैसे चलेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। पहले ए आ रहा है तो हमें ए सेट लिखना होगा। ए सेट हमारे पास वैल्यू हमें दी गई है, वो है 1 2 3 और वो 6 तक। आप इस तरह डॉट लगाकर भी 6 लिख सकते हैं लास्ट में। अगर डॉट लगे हुए हैं और आपने लास्ट में कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये गिनती चलती जाएगी। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन के बाद बी आ रहा है सेट, तो हमें बी सेट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो है 2 4 6 और 8, ये हमने लिख दी। उसके बाद इंटरसेक्शन सी, फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन और उसके आगे लिख देंगे हम सी की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 और 7। ये मैंने यहाँ पर अभी इन सब सेट्स की वैल्यू लिख दी है। अब मैंने देखा कि भाई बी और सी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो अब हम क्या करेंगे बी और सी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि भाई बी और सी ब्रैकेट में है ना, राउंड ब्रैकेट में, तो मैं यहाँ पर भी बी पर और सी पर राउंड ब्रैकेट बना दूँगा। उसको बनाने का मकसद ये होता है कि आप जो राउंड ब्रैकेट में जो ये आ रहा है आपके पास, आप पहले इसका आंसर इसके नीचे लिख दो, इन दोनों सेट का आंसर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये निशानी दी गई है ये आपको नज़र आ रही होगी एन की तरह की निशानी। इसका मतलब ये एन की तरह की निशानी, इसमें डंडी नहीं बनती है और इसका नाम होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। ये हमारे पास इसका नाम होता है इंटरसेक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक जैसा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा सेट में एक जैसा नंबर होता है उसे मिलाकर लिखते हैं। एक जैसे को एक जैसा हमें मिलाना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमें सेम एलिमेंट्स को लिखना होता है। अब सेम एलिमेंट्स का क्या मतलब है? सेम एलिमेंट्स का मतलब बिल्कुल आसान है। ये जो सेट के अंदर हमें नंबर दिए जाते हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं। इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास क्या सेम आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। इसमें 2 4 6 8 है, इसमें 1 3 5 7 9 है, कुछ भी सेम नहीं है। तो आप इन दोनों का आंसर नीचे सिर्फ और सिर्फ खाली सेट बना देंगे, यानी कि नल सेट। अभी मैंने इन दोनों का आंसर इसके नीचे लिखा है, इस पर मैंने कोई काम नहीं किया, तो इस वजह से ये एज इट इज़ नीचे हम इसके राइट डाउन कर देंगे और ये भी बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, फिर देखेंगे आप इन दोनों में क्या एक जैसा आ रहा है। कुछ भी नंबर एक जैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 2 3 6 तक आ रहा है, उसमें वो कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का आंसर भी नल सेट हमारे पास हो जाएगा। आप चाहे नल सेट इस तरह लिखें या फिर आप नल सेट इस तरह लिखें, बात एक ही होती है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है ये आया है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम करेंगे सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड। अच्छा जी, राइट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें ए और बी पर राउंड ब्रैकेट है। सेम वही काम होगा जो ऊपर हुआ है। पहले ए की वैल्यू आएगी, वो है हमारे पास 1 2 3 और 6 तक चलेगी। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, फिर बी की वैल्यू आएगी, वो है हमारे पास 2 4 6 और 8। उसके बाद इंटरसेक्शन होगा, फिर हमारे पास सी की वैल्यू आएगी, वो है 1 3 5 7। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमने देखा ए और बी राउंड ब्रैकेट में है, तो ये ए और बी पर आप राउंड ब्रैकेट लगा दें।
अब आपने इन दोनों का आंसर इसके नीचे लिखना है, जो राउंड ब्रैकेट होगा उसका आंसर पहले उसके नीचे लिख दें। और इन दोनों का आंसर लिखने के लिए आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि एक जैसा। तो इन दोनों में जो एक जैसा नंबर मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है, एक तो 2 इन दोनों में एक जैसा है, दूसरा 4 इन दोनों में एक जैसा है, और 6 इनमें एक जैसा आएगा, और कुछ भी एक जैसा नहीं आएगा। उसके बाद ये इंटरसेक्शन, और उसके बाद जो है 1, 3, 5 और 7, इसे हम ऐसे कैसे लिख देंगे नीचे। अब दोनों फिर से इन दोनों में हम देख लेंगे क्या इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी ऐसे ही आ जाएगा। फिर नीचे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में हम देखेंगे एक जैसा क्या है, एक जैसा कोई नंबर नहीं है, तो आप दोबारा से इसका नल सेट बना दोगे। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी आ गई है। आप यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल आई है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के, या ऐसे लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, एक ही बात होती है। और ये बात हमारे पास हो जाएगी प्रूफ्ड। ठीक है, अब आपको होमवर्क में दे देता हूँ। होमवर्क आप लोगों का बिल्कुल ईजी है। आप लोगों ने पहली बात तो कॉम्यूटेटिव लॉ आपने प्रूव करना है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को प्रूव करना है। अब आपको मैं नहीं जानता कि आप लोगों को फॉर्मूला याद है इसका या नहीं याद है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए दोबारा लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एक ये सवाल है। और दूसरा आपका सवाल है कि आपने एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आपने प्रूव करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो मैं कर चुका हूँ। वो इस तरह से होगा कि ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर और यूनियन सी बाहर। ये आपके होमवर्क है। वैल्यूज़ आप कहाँ से देखेंगे आपकी मर्ज़ी है। जो मैंने अभी यहाँ साइड में ये वैल्यूज़ दी हुई है, इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल आपने करना है। और ये वाला होमवर्क आपने करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपने लिख देना है, या आप कमेंट सेक्शन में तस्वीर भी मुझे भेज सकते हैं। और अगर इनके अलावा आपको किसी सवाल जो आपको नहीं आते हैं, जिसमें मुश्किल होती है, वो आप मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।